लोगों को पता नहीं होता है कि क्यों में रहना है, सो टाइम से जाना है। और फिर लोगों को ऐसे शौक लगता है कि अरे सैंडविच था, बस इतना ही था। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है कल्चरल शॉक के बारे में। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं यूके में इंडिया से, और उनको जब वो आते हैं यहाँ पे और यहाँ के लोगों को देखते हैं, यहाँ के कल्चर को देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, और कल्चरल शॉक सा लग जाता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये कवर करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू डाइव इन द टॉपिक, और मैं बताऊंगी एक एक करके, ब्रेक डाउन करके, कि यहाँ पे क्या क्या है जो यहाँ के लिए नॉर्मल है और इंडिया में हमारे लिए नॉर्मल नहीं होता है। तो उस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो अगर आप जा रहे हो। मोस्टली ये जो है, ये फॉरेन कंट्रीज़ में, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप यूके में नहीं आ रहे, कहीं और जा रहे हो, तो फिर भी ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो हो सकती है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। सो पहला टॉपिक है हमारा एक्सट्रीम पोलाइटनेस। सो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप ये नोटिस करोगे कि लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सॉरी, थैंक यू, ये सब बोलते रहते हैं, और जो कि यहाँ का कल्चर है। अगर आप जा रहे हो कहीं पे, और अगर आप थोड़ा सा भी अगर किसी से टच हो गए, मतलब आपकी एक लिटिल फिंगर भी अगर किसी से टच हो गई, तो वो आपको सॉरी बोलने लगेंगे, और ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप भी उनको सॉरी बोलो। तो ये यहाँ का कल्चर है। सो अगर थोड़ी सी टक्कर भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी, अगर आप किसी के पर्सनल स्पेस में चले गए, तो उसके लिए भी आपको सॉरी बोलना है। यहाँ पे ये कल्चर है यहाँ का। और यहाँ के लोग अगर आप देखोगे तो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा पोलाइट आपको दिखेंगे, और सॉरी बोलना और थैंक यू बोलना हर छोटी से छोटी बात पे इस कल्चर यहाँ पे। और ये बहुत ही नॉर्मल सा है यहाँ पे, जो कि इंडिया में हमारे लिए नॉर्मल सा नहीं है। इंडिया में हम इतना ज़्यादा ऐसे सॉरी सॉरी एंड थैंक यू नहीं बोलते हैं, पर यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये आपको सीखना होगा कि हर बात पे अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो सॉरी, थोड़ी सी भी हो या कुछ भी हो जाए या फिर कुछ भी हो, तो थैंक यू बोलना है। वो कल्चर है यहाँ का। लोग ऐसे एक्सट्रीमली पोलाइट दिखते हैं, बट अगर मैं बात करूँ इमोशनल अवेलेबिलिटी की और इमोशनल क्लोजनेस की, तो वो आपको ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे लोग बाय वर्ड्स ज़्यादा पोलाइट होते हैं, बट इमोशनली वो डिस्टेंट रहते हैं। तो ये एक आपको चेंज मिलेगा कि हाँ, आप वर्ड से तो उनको आपको लगेगा कि ये लोग बहुत पोलाइट है, ऐसे है, बट इमोशंस उनके कुछ और ही चल रहे होते हैं। तो इमोशनली वो उतने क्लोज नहीं होते हैं, बट जबान से वो बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। टाइम की मैं अगर बात करूँ तो टाइम जो है, ऑब्वियसली इंडिया में अगर 9 बजे का मतलब है, तो 9 बजे अगर कहीं पहुंचना है तो आप 9 बजे घर से निकल रहे हो, जो कि अच्छी बात तो है नहीं। पर यहाँ पे अगर 9 बजे आपको किसी ने टाइम दिया है अपॉइंटमेंट का, तो आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है। तो टाइम कीपिंग, टाइम इज़ डिसिप्लिन। टाइम बहुत ही मैटर करता है यहाँ पे। सो अगर आपको किसी ने कुछ टाइम दिया और आप टाइम से नहीं पहुँचे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जीपी की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है आपकी, और आपकी अपॉइंटमेंट 9 बजे की है, पर आप आराम से पहुंच रहे हो 9 बज के 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी और वो आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। जो कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अगर आप 9 बजे की अपॉइंटमेंट है, अगर आप 9:10 पे, 9:15 पे, 9:20 पे, 9:30 पे पहुंचते हो, तो भी आपको अकोमोडेट कर लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। टाइम कीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जो टाइम बोला है उससे 15 मिनट पहले आपको पहुँचना चाहिए। बेस तीसरा टॉपिक, पर्सनल स्पेस। अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आपने देखा होगा कि लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज बैठ जाते हैं, क्लोज खड़े हो जाते हैं, और ऐसे किसी को टच करना, ऐसे ही मतलब ऐसे ही, मतलब आप समझ जाओ, टच करना मतलब फ्रेंड्स ग्रुप में या कॉलीग्स में ऐसे नॉर्मल सा माना जाता है बहुत, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर ये लोग अपने ऑब्वियसली, वैसे ये मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है यहाँ की, सबका अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। आप ऐसे ही किसी को जाके टच नहीं कर सकते, या अगर आप बात कर रहे हो तो आप टच कर करके उनको बात नहीं कर सकते, उनको ऐसे ऐसे करके बात नहीं कर सकते। ये बहुत ही रूड माना जाता है। जबकि इंडिया में ये इट इज़ ओके। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, आपके कॉलीग्स भी हैं या कुछ ऐसा भी है, तो आप उनको ऐसे ऐसे टच कर सकते हो और उनको ऐसे उनका ध्यान, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए आप ऐसे टच करके उनसे बात कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो तो वो बहुत रूड माना जाता है। सो सबका अपना पर्सनल स्पेस होता है यहाँ पे। आप उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते, आपको आराम से अपने एक पर्टिकुलर स्पेस पे रह के उनसे बात करना है। सो सबकी अपनी एक पर्सनल स्पेस होता है, पर्सनल टेरिटरी होती है, तो आप उसके अंदर एकदम
एंटर नहीं कर सकते। और यहाँ पे हगिंग कल्चर है, बट हग ये नहीं कि वो सबको ही हग कर रहे हैं, जिनको वो जानते हैं, जो उनके साथ फ्रेंड्स हैं, जिनके जिनके साथ अच्छे रिलेशन हैं उनके साथ ही ये हगिंग एंड ऑल सब कुछ कल्चर चलता है। तो पर्सनल स्पेस वाला जो पॉइंट है वो आप ज़रूर ध्यान रखना। आप बोल सकते हो अगर आपको किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेना है, लाइक एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हो या किसी और तरह से, पर टच करना इज़ नॉट नॉर्मल, सो ये ध्यान रखना। पे अगर आप आते हो तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है क्यू कल्चर। क्यू कल्चर, लाइन में सब कुछ होता है। अगर कहीं पे लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है, तो वहाँ पे आपको लाइन में ही जाना है। आप लाइन से जंप करके नहीं जा सकते किसी के आगे। ये यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से होता है। कोई भी ऐसे कोशिश नहीं करता है कि हाँ मैं लाइन से जंप करके आगे पहुँच जाऊँ या कर लूँ। जैसे इंडिया में तो ये बहुत ही नॉर्मल है, लोग जंप करके आगे पहुँच जाते हैं या ऐसे कर लेते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। और मुझे यहाँ की ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अगर लाइन है तो सब रिस्पेक्टफुली लाइन में खड़े हैं, जब जिसका नंबर आ रहा है वो जा रहा है। तो ये लाइन कल्चर, क्यू कल्चर यहाँ पे है। अगर कोई ऐसे जंप करके जाता है, आगे जाने की कोशिश भी करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, जैसे कि वो एक सोशल क्राइम हो। सो ये बात का ध्यान ज़रूर रखना। अगर कहीं लाइन है तो आपको लाइन में रहना है, क्यू में खड़े रहना है, बेशक वो लाइन 2 घंटे तक की हो या 3 घंटे तक की हो। क्यू कल्चर यहाँ पे है। अब चाहे वो ग्रॉसरी खरीदने जा रहे हो या आप मार्केट में जा रहे हो, सुपर मार्केट में जा रहे हो या कहीं भी आप जा रहे हो, तो अगर वहाँ क्यू है तो क्यू में आपको खड़े रहना है टाइम से, और टाइम देना पड़ेगा अपना। आप क्यू को जंप नहीं कर सकते। इसके नेक्स्ट वाला जो मैं बात करूँगी वो है वर्क स्पेस कल्चर की। वर्क स्पेस में क्या होता है, जैसे अब अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप इंडिया में अपने सीनियर्स को या फिर अपने कॉलीग्स को सर मैडम ऐसे करके बात करते होगे, राइट। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे सर मैडम का कल्चर नहीं है। यहाँ पे यूके में या फिर किसी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी अगर आप देखोगे तो लोग एक दूसरे के नाम लेते हैं, चाहे वो एज में आपसे कितने भी बड़े हो, चाहे वो कितने भी सीनियर हो, चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर ही क्यों ना हो, सब एक दूसरे का नाम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाम लेना इज़ नॉर्मल, ये यहाँ का कल्चर है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। जैसे इंडिया जैसा नहीं है कि सर बोलना है या मैडम बोलना है, सर मैडम नहीं बोलना है। और जैसे इंडिया में एक हायरार्की होती है, जो सबसे ऊपर है भाई वो तो भाई, जो अगर कोई ऑब्वियसली नीचे वाले लेवल पे है तो भाई बात ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग सेम इक्वल माना जाता है सबको, और सब एक दूसरे का नाम लेते हैं, नाम लेके उनसे बात की जाती है। प्लस आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है कि, और आपसे ये मोटिवेट नहीं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्वेश्चंस पूछोगे, आप बोलोगे, आप क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस पूछोगे, आप मतलब बोलोगे, एडवाइस करोगे, सजेस्ट करोगे, कमेंट करोगे उस चीज़ पे। ये यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो, ठीक है। अगर आप उस पर कमेंट नहीं कर रहे हो, जैसे इंडिया में होता है कि जो भाई सीनियर ने बोल दिया वो तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप उनको पूछ सकते हो, उनको क्वेश्चन कर सकते हो, उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हो, उनको एडवाइस भी कर सकते हो। इंडिया जैसा नहीं है कि हाँ भाई जो सीनियर ने बोल दिया वही करना है, बस मुंह नीचे करके काम करना है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो, चाहे वो आपसे कितना भी सीनियर हो, आप ये कर सकते हो यहाँ पे, और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे चुप रह रहे हो और बस कुछ बोल नहीं रहे हो, साइलेंट रह रहे हो एकदम, और बस अपना सर हिला दे रहे हो, नॉड कर रहे हो बस अपना सर, तो ये ऐसा लगता है कि आप फूलिश हो, आप बेवकूफ़ हो, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। यहाँ के लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं, अगर आप साइलेंट रहते हो या फिर बस सर हिला देते हो, ऐसे कर देते हो, तो ऐसा लोग यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो फूलिश है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ऐसा समझते हैं लोग। जो कि इंडिया में एक नॉर्मल चीज़ है, बस सर हिला देना और कुछ बोलना नहीं और कुछ क्वेश्चन नहीं करना। तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा वर्क स्पेस के कल्चर में यहाँ पे, तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खाने की, तो अगर आप यहाँ के लोग जो हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूके के लोग हैं, उनका अगर आप देखोगे तो, अगर वो उनका लंच बॉक्स देखोगे तो सैंडविच उनका लंच होता है। तो बहुत आपको ऐसा लगेगा कि बस सैंडविच खाया, ये तो कुछ भी नहीं था। तो ये आपको थोड़ा कल्चर और फूड में डिफरेंस ज़रूर मिलेगा कि ऑब्वियसली हम इंडियंस तो अपना प्रॉपर मील लेते हैं, जैसे चपाती, राइस एंड ऑल,
बट ये लोग बस एक सैंडविच खा के और इनका लंच हो जाता है। और इनको आप देखोगे कोक ले रहे हैं, शुगरी ड्रिंक ले रहे हैं और सैंडविच खा रहे हैं। एक सैंडविच खा लिया, बस वो इनका लंच है। तो ये फूड हैबिट्स में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। और आप ये भी देखोगे कि बस एक छोटा सा बोल लिया और छोटे से बोल का सैलेड होगा, वो सैलेड खा रहे हैं, तो वो इनका लंच होता है ऐसे। और बस ये ऐसा इनका नॉर्मल होता है, वो इनका नॉर्मल है। जो कि अगर आप इंडिया से आते हो और देखते हो तो आपको ये थोड़ा सा अलग लगता है कि सैंडविच तो सिर्फ हमारा स्टार्टर होता है और ये इनका मेन लंच है, मेन खाना है। और बर्गर हो गया, ये इनका मेन खाना होता है। सो ये फूड में मैंने नोटिस किया है, जो एक शॉकिंग चीज़ मुझे लगी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हो और लंच कर रहे हो तो जल्दी जल्दी सब लोग अपना खाना खा के अपना काम पे वापस लग जाते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि हाँ भाई आप बहुत लंबे टाइम से बात कर रहे हो और बहुत लंबे टाइम से लंच कर रहे हो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। और जल्दी खा लेते हैं यहाँ पे लोग, 5 से 7 बजे तक इनका सारा खाना पीना हो जाता है और ये अपने बेड पे होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ वेदर की, तो ऑब्वियसली समर्स में जो सन होता है वो 10:30 बजे तक रहता है, 10 बजे तक रहता है। फिर धीरे धीरे वो 9:30, 9 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे ऐसे से कम होता जाता है। जब हम नवंबर पे पहुंचते हैं तो सनसेट होना शुरू हो जाता है 4:30 बजे। फिर दिसंबर में 4 बजे, ऐसे ऐसे सनसेट का टाइम कम होता है। फिर जनवरी से फिर वो दोबारा बढ़ना शुरू होता है, तो फिर 4:15, 4:10, 4:15, 4:20 ऐसे करके फिर फरवरी में और बढ़ता है, 4:30 होता है, ऐसे करके 5 बजे तक पहुंचता है, ऐसे होता है। फिर दिन बड़े होने लगते हैं। पर हाँ, सर्दियों के टाइम पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी तो ऐसा ही होता है कि भाई 4 बजे अंधेरा हो गया, और ऐसा बहुत ग्रे सा वेदर होता है, डिप्रेसिव सा वेदर होता है, सैड सिंड्रोम बोलते हैं यहाँ पे। सो और मोस्टली अगर कोई इंडियन है और वो यहाँ पे आ रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो किसी ऐसी कंट्री से आ रहा है जहाँ पे बहुत ही सन था, बहुत ज़्यादा सन था, तो वो डिप्रेस फील होता है यहाँ पे, जो कि नॉर्मल है। इसमें कुछ भी अब नॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि आप ऑब्वियसली उस वेदर से आ रहे हो यहाँ पे, तो ऐसा फील करना इज़ नॉर्मल। एक और बात, अगर यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, अगर उनको किसी चीज़ के लिए मना करना है तो वो डायरेक्टली आपको नो नहीं बोलते। बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि वो डायरेक्टली आपको नो बोले। कुछ फ्रेजेस हैं जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है, जो वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी से कुछ पूछा और वो आपको डायरेक्टली नो नहीं बोलना चाहता, तो वो ऐसे बोलेगा, ओके आई थिंक अबाउट इट। या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने उसको दिखाई पर उसको पसंद नहीं आई है, और वो कन्विंस्ड नहीं है, तो वो आपको ऐसे बोलेंगे कि दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो ये ऐसा इनका नॉर्मल है, ये ऐसे बोलते हैं। तो मतलब वो उसका मतलब है कि नहीं। तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है कि नहीं। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं कि आई थिंक अबाउट इट और दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, इट सीम्स इसका मतलब यही है कि वो कन्विंस नहीं हुए हैं, और या फिर वो नो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपको नो नहीं बोला, पर इनडायरेक्टली बोला है। यूजली क्या होता है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सोशल लाइफ की, तो आपके जो नेबर्स हैं वो अपनी लाइफ में रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो नेबर्स के साथ बात करना, उनके साथ ऐसे कुछ ऐसे चिट चैट करना यहाँ पे नॉर्मल नहीं होता है। और सब अपने अपने स्पेस में रहते हैं और अपने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे ही आप किसी के घर ऐसे ही बिना बताए और बिना किसी इनविटेशन के नहीं जा सकते हो। ये एक यहाँ का कल्चर है। अगर आप बिना बताए और किसी ऐसे ही बिना प्लानिंग किए किसी घर पहुँच जाओ, यहाँ पे किसी ब्रिटिशर के घर पहुँच जाओ, तो वो बहुत ही ज़्यादा रूड माना जाता है और अनसोशल माना जाता है। तो यहाँ पे लोग पहले से ही वीक अहेड प्लान कर लेते हैं कि हाँ, हम इस दिन मिलेंगे, इस टाइम पे मिलेंगे, हम आपके घर आएंगे, आप हमारे घर आना। तो ये पहले से ही बहुत हफ्तों पहले से ही प्लान कर लेते हैं विजिट्स को। इंडिया जैसा नहीं है कि यार अच्छा मेरी चीनी ख़त्म हो गई तो मैं बगल वाले के घर चले जाता हूँ और चीनी उससे ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। बोरोइंग कल्चर भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इंडिया में तो हम ऐसा करते थे तो यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, ये आप नहीं कर सकते, ये यहाँ पे रूड माना जाता है। तो अगर आपको किसी के यहाँ जाना भी है तो आपको पहले से ही उनको नोटिस देना है और आपको उनको पहले से ही बताना है, उनसे पूछना है आप अवेलेबल हो, पूरा प्लान करके ही आप किसी के घर या जा सकते हो ऐसा। या फिर उनको भी अगर आपको अपने घर बुलाना है तो पूरा प्लान करके ही बुलाना है। तो ये है।
सोशल और नेबरहुड कल्चर का यहाँ पे। तो जो एक और रूड चीज़ है जो मानी जाती है, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताई है कि लोग ऐसे, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो उनसे कि अच्छा आपकी सैलरी कितनी है, आपकी एज कितनी है, आप कितना, आप शादी कब कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने पूछ लिए तो ये बहुत ज़्यादा रूड माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा अनसोशल और रूड माना जाता है। तो ध्यान रखना ऐसे, मतलब अगर किसी से बात होने लगी तो ये क्वेश्चंस मत पूछ लेना गलती से भी। इट इज़ रियली रूड, इट इज़ कंसिडर्ड रूड हियर। बात करूँ रेसिज्म की, तो हाँ कई जगह है जहाँ पे डायरेक्ट रेसिज्म होता है, बट आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेगी माइक्रो अग्रेशन के फॉर्म में। माइक्रो अग्रेशन के फॉर्म में लाइक वो आपको ऐसे बोलेंगे कि ओके योर एक्सेंट साउंड्स लिटिल डिफरेंट, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे करके पूछ लेंगे कि तुम्हारा एक्सेंट थोड़ा अलग लग रहा है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। ये माइक्रो एग्रेशंस होते हैं, मतलब एक टाइप का ये रेसिस्ट का कमेंट ही है, बट वो माइक्रो एग्रेशन के फॉर्म में है, वो डायरेक्ट नहीं है पर हाँ इनडायरेक्ट है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, कई बार देखने को मिलेगा, ऐसा है। और दूसरा है कि साइलेंस। सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो या फिर मतलब आप ऐसे किसी पब्लिक स्पॉट पे हो और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो अगर आप बहुत लाउडली बात कर रहे हो और जिससे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर आप मतलब आप अपने ग्रुप में बात भी कर रहे हो बट ऑब्वियसली वो एक ऐसा स्पॉट है जो पब्लिक स्पॉट है, जैसे मान लो ट्रेन में हो या फिर आप बस में हो और आपको कोई फ़ोन आ गया और आप फ़ोन पे ऐसे बात करने लगे तेज तेज आवाज़ में, या फिर उतनी तेज़ आवाज़ नहीं भी थी बट पूरी बस में पूरा साइलेंस था और आप ही एक बंदे हो जो बात कर रहा है ऐसे और जिसकी आवाज़ चल रही है बस के अंदर या ट्रेन के अंदर, तो वो भी रूड माना जाता है। साइलेंस इज़ नॉर्मल हियर। तो अगर आपने ऐसा किया और आप बात करने लग गए और आपकी वजह से बाकी के लोग डिस्टर्ब होने लग गए, तो वो आपको ऐसे लुक्स देंगे और वो एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस, सब लोगों की प्रिवेसी और सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर आपको बात करनी है तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा धीरे बात करो या तो आप बाद में जाके बात करो। सो ये है कि साइलेंस, ट्रेन में बसेस में अगर आप जाओगे तो सब लोग साइलेंट रहते हैं अपना, कोई ऐसे ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता। जैसे इंडिया में तो बहुत नॉर्मल है कि बस में जा रहे हैं तो बस कॉन्वर्जेशन है, आगे वाला बात कर रहा है, पीछे वाला बात कर रहा है, उसके पीछे वाला भी बात कर रहा है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सब लोग साइलेंट रहते हैं और ये यहाँ का नॉर्मल है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस है यहाँ पे फॉलो होते हैं और वो लोग सारे रूल्स फॉलो भी करते हैं। ऐसे आपको कुछ लोग ज़रूर मिलते हैं ऐसे जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, बट मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेल है या फीमेल है, फीमेल है तो घर में रहे, काम करे, बच्चे संभाले, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे आपको कल्चरल शॉक भी लगेगा कि जो बहुत सारे मेल है जो या मेन है, जो बहुत सारे मेल्स हैं, बच्चों का घर में रहते हैं, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं, घर को संभालते हैं। यहाँ पे कोई जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है जैसे इंडिया में होती है कि भाई लड़की है या फिर जो भी है बहू है तो यही करेगी, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही इसी को करना है। ऐसा नहीं है, सब लोग अपना मिलजुल के, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलजुल के अपना काम करते हैं और जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, जेंडर बेस्ड इक्वालिटी होती है यहाँ पे। और मैं बोलूँगी कि चिल्ड्रंस, बच्चों के बारे में, तो बच्चों को यहाँ पे एक्चुअली सिखाया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। उनको बोला जाता है कि सोचो इस बारे में, उनको ये इस बात के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आपको क्वेश्चन पूछने हैं और वो अपने बड़ों से क्वेश्चंस पूछते हैं। इंडिया के जैसे नहीं कि भाई बच्चे को मार के चुप करा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करो इस चीज़ में। तो उनको जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा है उनको दे दिया और उनको ये इंडिपेंडेंटली करने को दिया है तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, उसको करेंगे। तो यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग नहीं होती है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। तो बच्चे भी आप देखोगे कि अपने बड़ों से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे नॉर्मल है, जो कि आपको इंडिया में ये कल्चर नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये बोलूँगी कि चाहे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आप ICSE बोर्ड से पढ़ के आए हो, इंग्लिश में टॉप लेवल हो, फिर भी आप यहाँ पे अगर आते हो तो आपको कभी कभी और मे बी इनिशियली काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट को समझने में डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पे जो एक्सेंट है, वेल्श एक्सेंट, स्कॉटिश एक्सेंट, आयरिश एक्सेंट
और भी बहुत सारे एक्सेंट है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लगेगा। और यहाँ पे हर काउंटी के अकॉर्डिंग उनका अपना एक अलग एक्सेंट होता है। तो कितने भी आप 30 मार्का हो इंग्लिश में, यहाँ पे आके आपको एक्सेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। यहाँ पे जैसे अगर आप न्यू आते हो तो अकेले रहना, अकेलापन बहुत ही आपको फील हो सकता है कि हाँ, बहुत ही लोनलीनेस फील हो सकता है, जो कि फील होना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और ये मोस्टली सब लोगों को होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहे हो, यहाँ पे आके लोनली फील होना। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कि इंडिया में अभी भी नहीं माना जाता है। और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके लिए काउंसलिंग एंड सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर आपको ऐसा कभी लगता है तो आप उसे अप्रोच कर सकते हो। तो ये है यहाँ पे डिफरेंसेस। मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ को भी दी जाती है, पर मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की जाती है और उसको एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है। ये चीज़ यहाँ की मुझे अच्छी लगती है बहुत, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कोई ऐसा परेशान भी है बंदा, तो ऐसा सोचा भी नहीं जाता कि हाँ भाई, मे बी मेंटली उसको कुछ हो रहा है, या फिर उसे कंसिडर भी नहीं किया जाता कि मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट ऐसे ब्लेम किया जाता है कि भाई ये तुम्हारा काम था, तुम नहीं कर पाए हो, ये वो वगैरह वगैरह। सो आप समझ जाओ, यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और लोनलीनेस मैंने बोला है कि हाँ, इनिशियली आओगे तो लोनली तो लगेगा ही लगेगा, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। और बस यही मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो कि अगर आपको कोई मिल जाए, कोई दोस्त या कुछ कोई भी ऐसा आपकी कम्युनिटी का, तो वो एक बहुत हेल्पफुल चीज़ हो सकती है आपके लिए। सेलिब्रेशंस, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सेलिब्रेशंस। तो जो यूके में जो लोग रहते हैं, यहाँ के भी जो उनके सेलिब्रेशंस आते हैं, वो बहुत ही लो की सेलिब्रेशंस होते हैं। मतलब कि इंडिया जैसे नहीं धूम धड़ाका करा हुआ है एकदम, बैंड बाजा बारात, ऐसे सेलिब्रेशंस नहीं होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बगल में शादी हो रही है। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा लो की सेलिब्रेशंस होते हैं यहाँ पे। ये लोग ऐसे नहीं कि भाई 1000 लोगों को, 1500 लोगों को बुला रहे हैं अपने। हार्डली इनके गेस्ट होते हैं 30-50, कोई बहुत ही ज़्यादा बुलाता भी है तो 100 गेस्ट बुला लिए शादी का, या फिर कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो बहुत लो की सेलिब्रेशन होता है। और एक और बात, यहाँ पे अल्कोहल का कल्चर है, पब कल्चर है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्राइडेज़ को सब लोग पब में बैठे हैं अपना लेट नाइट तक, पब में इनके ड्रिंक्स चल रहे हैं, जो कि यहाँ का कल्चर है। अल्कोहल लेना इनका कल्चर है, पब कल्चर है। और अपना टाइम स्पेंड करना वीकेंड्स पे अपने फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ, फैमिली के साथ। तो ये आपको एक अलग चीज़ ज़रूर लग सकती है। वैसे इंडिया में भी अल्कोहल की कोई कमी तो है नहीं, इंडिया में भी ये लोग पी के पड़े रहते हैं, और पीते तो हैं लोग, ऐसा तो नहीं है। पर यहाँ पे ये लोग अच्छे से फॉर्मली करते हैं, वो अच्छी बात है। पी के पड़े नहीं रहते कहीं पे, अपना पब में जाते हैं और वहाँ पे। पर हाँ, अल्कोहल लेना नॉर्मली जो है यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है। अब मैंने ऐसा बोला कि इंडिया में ऐसे पी के पड़े रहते हैं ऐसे, क्योंकि हम सबको पता है यार, आई लव माई कंट्री। मैं भी एक देशभक्त, पूरी पक्की वाली देशभक्त हूँ। पर देशभक्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी कंट्री की कमियों को छुपाओ। हमें पता है कि हमें किस चीज़ पे बात करनी चाहिए और किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत हमें अभी भी है। सो हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप इंडिया में देखोगे तो अगर कोई ऑब्वियसली ड्रिंक कर ली है तो किसी ने, तो पूरा हंगामा हो जाता है और सबको डिस्टर्ब करते हैं। वैसा यहाँ पे आपको देखने को हार्डली मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। पर यहाँ पे पब कल्चर ज़रूर है, तो एवरी फ्राइडे आपको भी दिखेगा नाइट तक, लेट नाइट तक लोग ड्रिंक कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूँगी, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कस्टमर सर्विस मुझे मिले, तो इंडिया में क्या मिलता है, कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छी मिलती है, एकदम 10 स्टार A+ क्वालिटी, राइट। आप रेस्टोरेंट में गए, बैठ गए, आपका मेन्यू आपके टेबल पे आ रहा है, आपका खाना आपके टेबल पे आ रहा है, आपको सब कुछ आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, आप बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, मोस्टली ऐसे ही रेस्टोरेंट हैं जो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्फ सर्विस। तो आपको खुद जाना है, खुद देखना है आपको क्या चाहिए, और ऑर्डर करने के बाद आपको लेके भी खुद ही आना है। तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस वाला जो सिस्टम है थोड़ा ज़्यादा है। सो इंडिपेंडेंस, अडल्ट इंडिपेंडेंस ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई खुद करो, हम क्यों करें, तुम खुद करो। तो ये है।
और बस गाइज यही था, ये चेंजेस और ये डिफरेंसेस जो है मैंने एक्सपीरियंस किए खुद। मुझे 4 साल हो गए हैं यूके में रहते हुए, और 4 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जो भी मैं सोच पाई और जो भी मैं नोट डाउन कर पाई वो मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर आप यूके में नहीं आ रहे हो, पर अगर आप यूएस में जा रहे हो या फिर किसी ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो ये एक कल्चर डिफरेंस और थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। सो बाय फॉर नाउ। होपफुली आपको ये अच्छा लगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, और बस देखते रहना मेरा चैनल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एम कर रही हूँ कि मेरे हो जाए जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर। एटलीस्ट मैं 500 को पहुँच जाऊँ। अभी मैं बस 250 समथिंग पे ही हूँ। तो मेरा चैनल करो शेयर और सब्सक्राइब, और देखो भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।